Students, today we will see the course structure for class 10th for math subject. मैथमेटिक्स को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सिलेबस आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या आ सकता है हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो आज इस वीडियो में हम आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें आपकी टोटल 7 यूनिट्स होंगी। फर्स्ट यूनिट में आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर होगा और जिसमें से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेकंड यूनिट इज़ ऑफ अलजेब्रा, उसमें आपका चैप्टर पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होंगे और ये चारों चैप्टर जो हैं आपके वो 20 मार्क्स के रहेंगे। थर्ड वन इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा और उस चैप्टर में से भी आपका 6 मार्क्स का एग्ज़ाम आने वाला है। आफ्टर दैट ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल एंड सर्कल चैप्टर इंक्लूड होंगे और उन दोनों चैप्टर्स में से आपका 15 मार्क्स का पेपर आएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के आपके 2 चैप्टर्स होंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस, और ट्रिग्नोमेट्री में से भी आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। आफ्टर दैट मेंसुरेशन, जिसमें आपके एरिया से रिलेटेड चैप्टर होंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दोनों चैप्टर्स में से आपका 10 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। आफ्टर दैट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन दोनों चैप्टर्स में से आपके जो हैं 11 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे जो है आपका 80 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा एंड 20 मार्क्स की आपकी असेसमेंट एंड 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम। अब हम इस सिलेबस को थोड़ा डिटेल में देख लेती हैं। फर्स्ट रियल नंबर्स, इसमें जो आपका मेन रहेगा वो फंडामेंटल थ्योरम होगी। उसके बाद आपके इरेशनल प्रूविंग, और जिसमें मेनली √2, √3 और √5 रहेंगे। इट मीन्स इसमें आपके जो LCM HCF वाले सम हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF जो है वो वाले क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें से आपका जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है वो सिलेबस से अब डिलीटेड हो चुका है। रीविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस जो है वो भी सिलेबस से ड्रॉप हो चुका है। तो आफ्टर दैट आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है दैट इज़ अलजेब्रा। इसमें जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर हैं उसमें मेनली आपका रहेगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़, जिसमें आपके रिलेशन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इंक्लूड होंगे। इसके बाद जो डिवीज़न एल्गोरिथम था आपका वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है एंड उसका ग्राफिकल मेथड है वो होगा। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी होगा। एल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जो कंडीशंस हैं दैट इज़ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, वो कंडीशंस होंगी। 2 वेरिएबल्स में एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन करना होगा दैट इज़ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और इसमें जो है बिल्कुल ही सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स रहेंगी आपकी। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है सिलेबस से ड्रॉप हो चुका है। एंड आफ्टर दैट आपका चैप्टर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन इस चैप्टर में आपका जो मेन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी दैट इज़ ax² + bx + c = 0 एंड ओनली रियल रूट्स का जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करना होगा बाय फैक्टराइजेशन से और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो सिलेबस से कट हो चुका है। एंड उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के बीच में रिलेशनशिप और नेचर ऑफ रूट्स जो है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे जो आपकी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं इन जिन्हें आप सब स्टेटमेंट वाले सम बोलते हो वो भी जो हैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आफ्टर दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो है आपकी मेनली nth टर्म फाइंड करना, फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना, और जो हमारी नॉर्मली डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं इट मीन्स केस स्टडी के क्वेश्चंस जो हैं इसमें से कुछ बन सकते हैं। आफ्टर दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका इसका कंसेप्ट और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, साथ में डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शनल फार्मूला।
सेक्शन फार्मूला की जो है सिर्फ इंटरनल डिवीज़न जो है वो इसमें इंक्लूड होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपके सिलेबस से कट चुका है। उसके बाद आपकी यूनिट 4 ज्योमेट्री, इसमें ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स वाले आपके चैप्टर इंक्लूड होंगे। ट्रायंगल में जो है आपकी बीपीटी थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका जो प्रूफ है वो क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। कन्वर्स जो बीपीटी थ्योरम है उसके बेस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एंड उसके बाद जो आपकी अलग अलग 3 थ्योरम्स हैं उसके बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी थ्योरम्स होंगी इसमें? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उसके बाद अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें 2 ट्राइंगल्स की प्रोपोर्शनल गिवन है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर होंगी। थर्ड वन इज़ अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है तो जो उनमें साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे एंड दस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इन चारों थ्योरम्स के ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे एंड बीपीटी थ्योरम आपको एज इट इज़ प्रूव करने के लिए आ सकती है। आफ्टर दैट सर्कल चैप्टर में आपकी मेनली 2 थ्योरम हैं जिनके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं और ये दोनों थ्योरम ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इट मीन्स वो रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। सेकंड, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि 2 टेंजेंट जो हैं अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। हम ये जो सारा सिलेबस है एक बार डिस्कस करने के बाद हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आपके राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स बनते हैं उनकी रेशियो निकालना, दैट इज़ आपकी साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट और कॉट के बारे में, उनसे रिलेटेड जो एंगल रहेंगे हमारे 0 to 19 उनकी वैल्यू के बेस पे क्वेश्चन आएंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप। इट मीन्स इसमें जो आपके मेनली साइन थीटा कॉस थीटा वाले क्वेश्चंस रहेंगे। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, हमारी इसमें मेनली 3 आइडेंटिटीज़ हैं लेकिन हमारे पास जो प्रूफ एंड एप्लीकेशन है वो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 इस आइडेंटिटी का आ सकता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस रहेंगी जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 9th चैप्टर में इंक्लूड होंगे। उसके बाद 6th यूनिट में आपके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्टली सर्कल से रिलेटेड जो एरिया है उसमें एरिया पैरामीटर सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं एंड ये तो नॉर्मल आपको पता ही है कि इसमें हमारा मेनली सेगमेंट का सेक्टर का एरिया जो है वो फाइंड करना इंक्लूड रहेगा। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि आपके सिर्फ वही क्वेश्चंस आएंगे जिनमें जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री 90 डिग्री या 120 डिग्री है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मेनली आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आ सकती हैं, मीन्स क्यूब्स और क्यूबाइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर और कॉन्स। इनके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने इनकी वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 14th एंड 15th चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में मेनली आपका मीन मीडियन एंड मोड रहेगा ग्रुप डाटा का एंड इसमें जो बाय मॉडल सिचुएशंस हैं इट मीन्स जिसमें हमारे 2 मोड होते हैं क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस जो है सिलेबस में नहीं आएंगे। प्रोबेबिलिटी में भी हमारे जो है मेनली सिंपल प्रॉब्लम्स रहेंगी जिसमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स ये हमारा मेन सिलेबस था मैथ का। उसके बाद हम और भी सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हम मैथ्स के चैप्टर वाइज भी सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको सिलेबस जो है अब क्लियर हो गया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सिलेबस रिलेटेड। इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट है देन यू मे आस्क फ्रीली। थैंक यू स्टूडेंट्स।